एक औरत विक्टोरिया जागती है और पाती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। वह एक स्क्रीन पर सफेद चिन्ह देखती है। जमीन पर कुछ गोलियां बिखरी पड़ी होती हैं। वह शीशे में खुद को देखती है, लेकिन खुद को पहचान नहीं पाती। वह नीचे जाती है और पानी पीती है। वह एक छोटी लड़की की तस्वीर देखती है। वह जूते पहनती है और बाहर निकल जाती है। बाहर वह देखती है कि लोग खिड़कियों से उसे कैमरे पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। वह उनसे बात करने की कोशिश करती है। वह देखती है कि कोई उसकी तस्वीर ले रहा है, तो वह उसकी तरफ दौड़ती है। वह और लोगों को भी देखती है जो खिड़कियों से उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तभी एक कार आती है। उसमें से एक आदमी निकलता है जिसने एक सफेद चिन्ह वाला मास्क पहना होता है। वह बंदूक निकालता है और विक्टोरिया पर गोली चलाने की कोशिश करता है। वह उससे भागती है। कुछ लोग आते हैं जो अपने मोबाइल फोन से उसे और हमलावर को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। वह कई लोगों के बीच से भागती है जो उसे सड़क पर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। वह एक औरत जैम से मिलती है जो अपनी कार में पेट्रोल भर रही होती है। हमलावर गोली चलाता है और कार के टायर पंचर कर देता है। वे दोनों पास की एक दुकान में भागकर छुप जाते हैं, जहां उन्हें एक और आदमी डेमियन मिलता है। वे हमलावर से छुपते हैं। बाहर लोग खड़े होकर उन्हें रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। विक्टोरिया एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर जैम की ओर फेंकती है। जैम उससे दुकान का पिछला दरवाजा तोड़ती है। हमलावर कांच तोड़कर अंदर घुस आता है। डेमियन उससे लड़ने की कोशिश करता है। जैम दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाती है। वह और विक्टोरिया पीछे के रास्ते से बाहर भाग जाते हैं। डेमियन जख्मी हालत में बाहर आता है। हमलावर की गोली लगने से मर चुका होता है। हमलावर और अन्य लोग उसके मृत शरीर को कैमरे पर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। विक्टोरिया और जैम किसी तरह वहां से भाग जाते हैं। फिर एक और कार आती है जिसमें और मास्क पहने लोग होते हैं। वे उनसे भी बच निकलते हैं। वे एक घर में छिप जाते हैं। जैम विक्टोरिया को खिड़कियों से दूर रहने को कहती है, क्योंकि खिड़की पर नजर रखने वाले लोग होते हैं। जैसे ही वे उन्हें देखते हैं, मास्क वाले लोग उन्हें मारने पहुंच जाते हैं। विक्टोरिया बताती है कि उसे कुछ याद नहीं है। वह उस छोटी लड़की की तस्वीर दिखाती है, यह मानते हुए कि वह उसकी बेटी है। जैम उसे बताती है कि हर स्क्रीन पर एक सफेद चिन्ह दिखा था। टीवी, मोबाइल, सब पर। जिसने भी उस चिन्ह को देखा उन पर असर हुआ और वे ऑनलुकर्स बन गए। ऐसे दर्शक जिन्हें अब कुछ फर्क नहीं पड़ता, वे सिर्फ सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन कुछ लोग, जैसे वे खुद, इस चिन्ह से प्रभावित नहीं हुए। मास्क पहनने वाले लोग हंटर्स हैं, जिन्होंने यह महसूस किया कि अब वे जो चाहे कर सकते हैं। वे केवल सामान नहीं, लोगों को भी उठाने लगे और अब उनके पास एक दर्शक मंडली भी है। जैम अपने प्लान के बारे में बताती है। दक्षिण में एक जगह है व्हाइट बियर, जहां वे जा रही हैं। वहां के ट्रांसमीटर को नष्ट करने के लिए जो इन चिन्हों को प्रसारित कर रहे हैं। विक्टोरिया लोगों को रिकॉर्ड करते हुए देखती है और चिल्लाने लगती है। वह उनमें से एक पर पत्थर फेंकती है। वह उनका फोन उठा लेती है, लेकिन जैम उसे तड़पा देने की धमकी देती है और कहती है कि वह फोन छोड़ दे, क्योंकि वह खतरनाक है। तभी मास्क पहनने वाले लोग पहुंच जाते हैं और वे फिर भागते हैं। एक वैन आती है और ड्राइवर बैक्सटन उन्हें चढ़ने को कहता है। जैम उसे बताती है कि वे दक्षिण जा रहे हैं, लेकिन वह कहता है कि वह वहां नहीं जाएगा। वह उन्हें जंगलों में ले जाता है। वहाँ बैक्सटन बंदूक निकालकर उन पर तान देता है। वह विक्टोरिया से कहता है कि वह मास्क पहन ले। वह उन्हें जंगल में गहराई तक ले जाता है, जहाँ पेड़ों से लटके हुए कई शव दिखाई देते हैं। जंगल में कुछ लोग उन्हें रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। बैक्सटन को किसी का फोन आता है। इस मौके का फायदा उठाकर जैम भागने लगती है। बैक्सटन उस पर गोली चलाता है, लेकिन जैम बचकर निकल जाती है। वह विक्टोरिया के हाथ बांध देता है। वह अपने बैग से एक ड्रिल निकालता है। विक्टोरिया लोगों से मदद की गुहार लगाती है। तभी जैम बंदूक लेकर वापस आती है। वह बैक्सटन को गोली मार देती है। वे बैक्सटन की वैन लेकर मास्क पहने लोगों से भाग निकलते हैं। जैम कहती है कि अब वे व्हाइट बियर को जला डालेंगे। विक्टोरिया को एक फ्लैशबैक आता है, एक आदमी यान और छोटी बच्ची का। उसे व्हाइट बियर के बारे में कुछ अजीब महसूस होता है और वह वापस लौटना चाहती है, लेकिन जैम उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है। विक्टोरिया को एक और फ्लैशबैक आता है, जिसमें यान एक लाश को जला रहा होता है। वे व्हाइट बियर पहुंचते हैं, एक इमारत के अंदर घुसते हैं, जहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं जो संभवतः वह सिग्नल प्रसारित कर रहे होते हैं। जैम इमारत में पेट्रोल छिड़कना शुरू कर देती है। जैसे ही वह आग लगाने वाली होती है, दो हंटर्स अंदर आ जाते हैं। वे हमला करते हैं, लेकिन विक्टोरिया उनमें
उनमें से एक हंटर की शॉटगन छीन लेती है। वह गोली चलाती है लेकिन उसमें से सिर्फ कंफेटी निकलती है। तभी एक दरवाजा खुलता है। उसके पीछे तालियों की गूंज के साथ एक उत्साहित दर्शकगण खड़े होते हैं। विक्टोरिया को एक कुर्सी पर बांध दिया जाता है। बैक्सटन एक होस्ट की तरह मंच पर आता है और पूरी सच्चाई सामने रखता है। वह इयान रेनेक को दिखाते हैं, विक्टोरिया का मंगेतर। वह कस्टडी में मर गया था। छोटी लड़की की पहचान होती है, जेमाइमा साइक्स, एक 6 साल की बच्ची जिसे विक्टोरिया और इयान ने अगवा किया था। पुलिस को सिर्फ एक सफेद टेडी बियर मिला था जो उनके घर से 2 मील दूर पड़ा था। जेमाइमा की जली हुई लाश एक लोकल जंगल में स्लीपिंग बैग में लिपटी हुई पाई गई थी। इस कपल को तब गिरफ्तार किया गया जब जेमाइमा के टॉर्चर और मर्डर का फुटेज एक मोबाइल फोन में मिला। सफेद चिन्ह जो स्क्रीन पर दिख रहा था असल में यान की पीठ पर बना टैटू था। उसने बच्ची की हत्या की थी जबकि विक्टोरिया कैमरा पकड़े खड़ी रही। इंट्रोगेशन में विक्टोरिया ने कहा कि उसने यह सब मंगेतर के दबाव में किया, लेकिन जूरी और जज ने उसकी बातों को नहीं माना। अदालत ने कहा कि वह हत्या की एक एक्टिव दर्शक थी और उसकी सजा अनुपातिक और विचारशील होगी। इयान ने जेल में खुद को फांसी लगा ली। विक्टोरिया जोर जोर से रोने लगती है। दर्शक उसे हत्यारी कहकर चिल्लाने लगते हैं। बैक्सटन कहता है, जब जेमाइमा मारी जा रही थी तब विक्टोरिया ने एक आंसू नहीं बहाया, वह सिर्फ देख रही थी। विक्टोरिया को एक परेड के जरिए ले जाया जाता है। लोग उस पर टमाटर फेंकते हैं। उसे एक कमरे में ले जाया जाता है। बैक्सटन कमरे को फिर से उसी हालत में सेट करता है जैसा दिन की शुरुआत में था। वह विक्टोरिया के सिर पर इलेक्ट्रोड्स लगाता है ताकि उसकी याददाश्त मिटाई जा सके। यह प्रक्रिया 30 मिनट चलेगी, इसलिए वह टीवी पर जेमाइमा की हत्या का फुटेज चला देता है। विक्टोरिया चीखती है जबकि बैक्सटन कमरे से बाहर चला जाता है। वह कैलेंडर पर उस दिन को काट देता है। अगले दिन बैक्सटन दर्शकों को नियम समझा रहा होता है। विक्टोरिया फिर उसी तरह उठती है जैसे हर सुबह उठती है, कुछ भी याद न होते हुए। लोग अपने फोन स्क्रीन पर उसकी सजा को देख रहे होते हैं। एपिसोड का अंत जैम और बैक्सटन को उनके रोल्स में वापस आते हुए दिखाकर होता है। एक और दिन, वही सजा, वही तमाशा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।